Okay, so now today's topic is things to remember while trading. तो आज का टॉपिक है थिंग्स टू रिमेम्बर, क्या चीजें आपको याद रखनी होती है ट्रेडिंग के टाइम पर। ठीक है, इनमें से अगर आप ये चीजें याद रखते हो ट्रेडिंग के टाइम पर तो देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट यू विल गेट द लॉस। ठीक है, अगर आप ये चीजें याद रखोगे ट्रेडिंग के टाइम पर तो बहुत कम चांसेस है कि आपको लॉस होगा। फर्स्ट पे बात करते हैं। फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट शुड बी न्यूट्रल। राइट, पहला टॉपिक है कि आपका जो माइंडसेट है वो न्यूट्रल होना चाहिए ट्रेड के टाइम पर। व्हेन यू आर एंटरिंग इन द ट्रेड, व्हेन यू आर एंटरिंग इन द मार्केट, सो एट दैट टाइम यू आर नॉट अ बायर, यू आर नॉट अ सेलर। राइट, अगर आप ट्रेड में एंट्री करते हो मार्केट में, उस समय पे ना आप बायर हो ना आप सेलर हो, वो आपकी मार्केट डिसाइड करेगी एट द टाइम जहां पे मार्केट ओपन होगा आपके लेवल पे। अगर आपके लेवल पे ओपन होगा तो आपको देखना है कि ये बाइंग साइड बनेगा या सेलिंग साइड बनेगा आफ्टर द मार्केट। डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट बिफोर द मार्केट। राइट, डोंट प्रिडिक्ट द चार्ट before the market. Just come the market to your level, then trade accordingly. पहले से सोच लोगे ना कि यहाँ पे आएगा तो मैं सेल कर दूंगा। That's the reason only मैं आज बोल रहा था, I told you so many times today, just please try to sustain the candle first, then we'll try. See, if the market will give you the move of 100, right? So if I'm entering late somewhere around here at 60, at least I can capture 60 points. So that is, it means this is the short thing that we can easily capture 60 point only if the market sustained at that time. People do enter here just to greed, to capture this move. This is a greed. ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये कैंडल यहाँ पे गया और हाफ क्लोज हुआ, तो क्या करते हैं लोग, पहले ही एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो 100 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे। अरे 100 पॉइंट क्यों कैप्चर करने हैं, मेरे को बात बताओ। यहाँ पे अगर सस्टेन हो जाएगा ऊपर एक कैंडल तो यहाँ पे का मतलब क्या है कि कंफर्मेशन मिल गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक 60 जाएगा तो 60 कवर करेंगे ना। 60 एटलीस्ट शॉर्ट तो होगा ना, 100 शॉर्ट नहीं होता है, 60 होगा तो शॉर्ट होगा। इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट? So this is the first thing you have to remember in your mind while trading. Just be a neutral as per the trade, as per the level. If you're seeing any call opportunity, go for the call side. It doesn't matter that market will go open gap down, gap up, flat, whatever. If the thing is in your level, if the market is at your level, plan accordingly. Right, this is the first thing you have to remember while trading. Now second thing is why we feel fear in the market. ठीक है, हमें डर क्यों लगता है, फील फियर इन द मार्केट, व्हाई? द रीजन इज we are taking the risk more than the capacity. This is the only reason you are feeling fear in the market. क्यों डर लगता है? क्योंकि आपका जो रिस्क है ना वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आप लेने की ट्राई करते हो, इसलिए आपको रिस्क लगता है। सपोज if I already decided that I can take a risk of 500 rupees in one day, this I can bear the max loss in one day. So if I decided it already, then why are we having a fear? We having a fear only because I decided a 500 rupees, but at the end of the day I am in a loss of 2k. ठीक है, देखो अगर आप पहले से डिसाइड कर चुके हो कि 500 रुपए का ही लॉस में लूंगा तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। यहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को यूज करो, वहां पर उसको डालो। अगर आप नहीं डालोगे तो वो आपको मार्केट विल टीच यू वेरी वेल। तो डर कब लगता है? जब 500 रुपए की रिस्क की कैपेसिटी होती है बट एंड ऑफ द डे हमारा 2000 का लॉस होता है। क्यों? बिकॉज बहुत सारे रीजन है। ओवर ट्रेडिंग इसका एक रीजन है, ग्रीड इसका एक रीजन है। वन ऑफ द रीजन इज ओवर ट्रेडिंग, ग्रीड, एवरेजिंग एट लो प्राइस। सपोज करो 50, जैसे उन्होंने क्या किया, 60,000 का प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने उनका लॉस दिखाया 10k का, तो उन्होंने लगा कि 10k का तो लॉस है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो 1200 क्वांटिटी और ऐड कर लेता हूँ। 1200 क्वांटिटी ऐड करी, मार्केट और नीचे गिर गया।
तो वो वापस ही नहीं आया, तो मौका ही नहीं मिला उन्हें कभी करने का। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड रीजन you are feeling or you're feeling fear in the market because you are taking risk more than your capacity. Okay, so now the main thing is you have to define your risk first. You have to define your risk first before the trade. Before the trade, it means I already saying you, see, there is no logic or there is no any rule to put the SL of 30 points. कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि 30 पॉइंट का SL लगाना है. ओके, नो, बट इवन नो रूल बुक define the SL of 30 point. But what I told you that risk, the loss should be less all the time. लॉस हमेशा कम होना चाहिए. इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, if your level is not working at 30 points, it means there are more chances that your level will not work in 50 points of SL also. Okay, if your 30 point SL will hit, so at least you can enter again if you see the same price again. ठीक है, तो अगर आपको दोबारा से वो प्राइस मिलेगी तो आप वहां पर उसमें दोबारा से एंटर कर सकते हो. इसीलिए 30 पॉइंट का एसएल लगाया जाता है. 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, मार्केट से एग्जिट हो जाओ. अगर आपको लेवल पे मिलता है दोबारा ट्रेड करो, नहीं मिलता है तो आप उस दिन को क्लोज कर दो. ये सबसे सिंपल तरीका है. ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है. ठीक है, तो मार्केट में आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है. ठीक है, जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है वो क्या करते हैं, जस्ट ट्राई टू डू. सपोज if I have a level to buy, right? Suppose market is here somewhere around here, so if I think that I can go for the call side only, put is not in my setup, right? मैंने सोचा कि आज मैं पुट नहीं लूंगा, मेरा कॉल का ही सेटअप है. कॉल का सेटअप बनेगा तो मैं लूंगा पुट, अगर नहीं बनेगा तो मैं उस दिन पे ट्रेड नहीं करूंगा. सब ठीक है. अब नाउ what they think, market is coming here somewhere around here. They decided that if the market will cross that line, then he will plan a call. So now market is just stuck at this place, somewhere around here, somewhere around here. Okay, so now in the frustration they're just entering in put. That market is falling somewhere around here, just take a put. But they don't plan for the put from the very beginning, right? सो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट सपोज करो एक जगह पे बहुत देर स्पेंड किया, तो उनको क्या लगता है ऐसे मार्केट फॉल होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ऊपर तो जा नहीं रहा है. जाना होता तो यहाँ से यहाँ तक जा चुका. तो क्या करते हैं, पुट का प्लान कर लेते हैं, जबकि पुट उन्होंने प्लान ही नहीं किया था आज. तो क्या होता है, होगी रैंडम ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं रैंडम ट्रेडिंग. देन मार्केट क्या करता है, कॉल में चला जाता है ऊपर यहाँ से. फिर वो क्या करते हैं, इस पुट का कवर करने के लिए फिर वो कॉल लेते हैं. मार्केट एक बाउंस देके पता चलता है कि फेक ब्रेकआउट था, मार्केट वापस से गिर जाता है. बस यहाँ पे वो ट्रैप हो जाता है. So don't be trapped. Just be patient. Just wait for your level. Once you enter in a trade, then please. Now, in this one point is more that if you have a level to buy and to sell, okay. So once you enter in any trade, now if you have a less patience, then book in 30%. If you have a more patience, then book 60% of your target. If you are a trader, then either wait for 100%, either SL, either target, either SL. So if your risk is decided of 500 rupees, then wait for that level. This market have to hit that level. ठीक है, and if you have a target of, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि that you have decided the risk of 500 rupees and you are just making a target of 250 rupees. It means you are not following the risk reward. ठीक है, ऐसा होना चाहिए टारगेट कि एटलीस्ट इसका या तो इक्वल टू 1:1 हो. Okay, either it will be 1:2, either it will be 1:3 as per the level only. अब ऐसा नहीं कि मेरा रेजिस्टेंस तो यहीं पे था. Okay, if I enter in a trade, it's not like that. If I enter in a trade, my resistance is here, but I plant somewhere around here, so it will not work also. ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे ही निकलना है. और if the market is at your level, so you have to exit at that point. Don't try to hold beyond your level, right? If you can see, if you can see this,
see, this is our resistance, right? This is the resistance, this is the support. So if the market is falling, so I have to exit this point. If the market is falling behind, then I can capture only after trolling it. ठीक है, अगर मेरा टारगेट यहीं तक है ना, तो मार्केट अगर मेरे रेजिस्टेंस से नीचे आया है, तो मेरा टारगेट अगर सपोर्ट तक है, तो मेरे को या तो यहाँ पर बुक कर लेना है। ठीक है, बुक करूंगा, ये मूव मेरा नहीं है, उसके बाद मार्केट कितना भी नीचे जाए, अगर मार्केट फिर भी मेरे फेवर में जा रहा है, तो मेरे को वो ट्रोल करके लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा एसएल यहीं पे रहेगा, तो मेरे को एटलीस्ट ये तो बुक करना है ना, जो मेरा टारगेट एटलीस्ट वो तो बुक करूं। ठीक है, सो इसीलिए कहता हूँ, दैट्स द रीजन ओनली कि मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ कि प्लीज चेक द लेवल। दैट्स द रीजन आई पोस्टेड most of the time, please see the graph, where is the support, at least hold till support. Okay, now third point. Now the third point is risk management. Okay, risk management is, it means if your level is not working, okay, then close your day. This is your risk management. It means अगर मेरा लेवल वर्क नहीं कर रहा है ना, तो मुझे बंद करना पड़ेगा उस दिन। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है। मेरा रिस्क मेरे को अलाउ नहीं कर रहा कि मेरा सेटअप मुझे अलाउ नहीं करता है ट्रेड करने के लिए, तो मुझे उस दिन को क्लोज करना ही पड़ेगा। अगर मेरे ट्रेडिंग बुक में, इफ इन माय ट्रेडिंग बुक, if I am doing more than 2 trades per day, like let's say out of 24 days I am doing 20 days more than 2 trades, rest of the 4 days I am doing 1 trade. It means I'm not a trader, I'm just doing a gambling, or I'm just trying to recover the money from the market. Market will not recover your money. This is 100% surety I will give you. Market is not here to give you the recovery. Market से कभी भी आपको रिकवरी नहीं मिलेगी, आप चाहे अभी मानो या कैपिटल लॉस करके मानो, ये आपके ऊपर है। मैंने भी मार्केट से ना लॉस जो मेरा हुआ था, आई एम नॉट हियर टू रिकवर माय लॉसेस फ्रॉम द मार्केट, आई एम वर्किंग फॉर द प्रॉफिट ओनली। whatever the profit I'm seeing or I'm getting from my level, I'm just book that profit and close my day. I'm not saying that market is giving me 22,000 loss in my trading journey and I'm just want to grab the 22,000 in one day. Okay, I'm not, if मेरी thinking अगर वो होती ना 22,000 को, मैंने अभी तक 22,000 का लॉस किया टोटल अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, अगर मैंने वो रिकवर करने का ट्राई किया था, तो मैं अभी अपना लॉस ही बढ़ा रहा होता। तो आपका डे क्लोज हुआ ना, तो यू हैव टू क्लोज योर डे, जस्ट फॉरगेट अबाउट द थिंग्स, राइट। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो ना, तो पूरे दिमाग में उसको फेल लेके चलोगे तो फेल ही हो गए, बिकॉज दैट गिव्स यू द नेगेटिविटी टू योर माइंड। वो ना नेगेटिविटी क्रिएट करता है आपकी मार्केट में। रिकवरी 1000 रुपए दिखा रहा है, चल 5000 तक, चल 1200 कर लेता हूँ, चल 1500 तक होल्ड कर लेता हूँ, चल 2000 तक होल्ड कर लेता हूँ। यार मेरा लेवल अगर 750 रुपए का है, तो मेरे को होल्ड क्यों करना है? मेरे को 750 पे निकलना है ना। This is the discipline you have to learn. If your target is 750 rupees of 30 points, if 30 points is showing in your PNL, just book it and close your day. Rest of the money is not yours. Don't try to catch that money which you're not planned. जो आपने प्लान नहीं किया, उस ट्रेड को मत लो। उस ट्रेड में कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ना ही आप डिसिप्लिन सीख पाओगे, राइट। सो ये है थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, इज identify your style. What does it mean? It means, like, if I'm doing, or if I'm good in selling, if I'm good in buying, if I'm good in equity investment, if I'm good in scalping, if I good in the market in first half, if I'm good in second half, if I'm good in short term, long term, राइट। सो आपको ना अपने आइडेंटिफाई स्टाइल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कुछ लोग सेलिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग बाइंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग इक्विटी में अच्छा पैसा कमाते हैं, कुछ लोग स्कैल्पिंग के लिए बने हुए हैं, तो वो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है। कुछ लोग फर्स्ट हाफ में अच्छा ट्रेड कर पाते हैं,
कुछ लोगों को लगता है कि फर्स्ट हाफ में ज्यादा फास्ट मूव आता है तो वो लोग सेकंड हाफ में ट्रेड करते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग को लेके, कुछ लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्टाइल, डोंट ट्राई टू कॉपी समवन एल्स। आप देखो आपको क्या बेस्ट सूट करता है, बट टू आइडेंटिफाई योर स्टाइल यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड that required minimum of 4 to 6 months। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि कम से कम 4 से 6 महीने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अपने लॉसेस या अपना अपना स्टाइल क्या है, कि आपका कौन सा स्टाइल आपको ज्यादा सूट करता है। मैं आपको कभी भी नहीं बोलता हूँ कि यू हैव टू ट्रेड ऑन ऑप्शंस। मैं जितनी भी आप सेशंस लोगे, in every session I told you, just if this options is not working for you, go for the equity, make your levels, go for the equity. I gave you the homework also. I don't think so कि nobody will plan for the homework, right? So this is the homework I gave you in the yesterday. I have a note also of that homework. See, these are the shares I shared you in the evening. You have to plan on that. किसी ने देखा कितना अच्छा ट्रेड किया है इन अगर आप देखोगे, if you can see that stocks did very well today, but the bad thing is that people are lacking in learning, instead of more interested in calls only। लोग ना लर्निंग में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, कॉल्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। गिव मी अ सेकंड, जस्ट हैव टू क्लोज द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।